हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है, वह है प्रमुख कारण। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो आप लोगों को बताना है कि मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक अखबार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हमारा छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा सारा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। हमारा नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय निर्माण के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। यह सभी क्वेश्चन VVI है। क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों उनका प्रेरक व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल 1922 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1922। ऑप्शन में नहीं है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी के है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी का है? तो ए, कास्ट इन इंडिया, बी, द अनटचेबल्स हु आर दे, सी, हु आर शुद्राज। तो ये तीनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। यह तीनों भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए।
हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललय सिंह यादव ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ये बहुत ही बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में हर बार पूछा ही जाता है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। 21 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम भीमाबाई था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1920 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो उसे आदर्श समाज कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारत के संविधान को किसने निर्माण किया। भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्माण किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। दोस्तों इस चैनल पे क्लास 10 का VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए तब तक धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।